बंधुओं, आज का एक संयोग कुछ ऐसा ही बना। आज हमारे संघस्थ मुनिराज निर्यापक मुनि प्रशांत सागर जी महाराज ने अपना देह परिवर्तन किया। कब किसके साथ कौन सी घड़ी आ जाए कहा नहीं जा सकता। आज सुबह 6 बजे मुझे अचानक समाचार मिला कि प्रशांत सागर जी महाराज अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। अभी यहाँ सम्मेद शिखर जी में वे 40 दिन तक थे, 40 दिन से ज़्यादा, 42-43 दिन थे। 1 तारीख को ही गए। उनका हार्ट थोड़ा वीक था, लेकिन उसके बावजूद वे संकल्प के धनी थे। यहाँ 4 वंदना की और परिक्रमा की और उपवास सहित वंदना की। महान लाभ लेकर गए। मैंने उनसे 1-2 बार बोला, अब आए हैं तो क्या पता कब दोबारा आ पाएंगे। महाराज वंदना कर लेने दो, आप मुझे मत रोको। और गुरु आज्ञा से वे पंच तीर्थ की वंदना के लिए निकले। और ये कैसा संयोग, पंच कल्याणकों से संपन्न भूमि चंपापुरी में आज उन्होंने अपना देह परिवर्तन किया, वो भी प्रातः काल के ब्रह्म मुहूर्त में अपनी चेतना की जागरूकता के साथ। ये बड़ा अच्छा सुयोग है। आना जाना तो लगा हुआ है। तुम्हारे बीच का कोई जाता है तो तुम आंसू बहाते हो, और ज्ञानी के बीच से कोई जाता है तो वैराग्य बढ़ाता है। गुरुदेव के पास जब संदेश गया तो गुरुदेव ने एक बात कही। जब उनका विहार हो रहा था तो गुरुदेव का एक संदेश था कि निर्वेक सागर जी को यहीं रह लेने दो, उधर हमें छत्तीसगढ़ तरफ जाना था और आप चले जाओ। तो उन्होंने कहा 20 साल से इनको छोड़ के नहीं जाएंगे। और बहुत दिनों का साथ था, इन लोगों ने बहुत अच्छी प्रभावना भी की थी। तो गुरुदेव ने कहा, देखो निर्वेक सागर जी को छोड़ के नहीं जाने वाले दुनिया छोड़ के चले गए और अभी विदेह में घूम रहे होंगे। बात को समझना चाहिए। जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कब किसके साथ कौन सी घटना घट जाए। लेकिन वो धन्य है जो नरभव पाकर जिन मुद्रा धारण करके अपना शरीर छोड़ता है। हर पल ऐसा सोचो, मेरे जीवन का अंत कभी भी हो सकता है। हम लोग तो उस परंपरा में जन्मे और जीने वाले लोग हैं। बचपन से ये पाठ पढ़ाया जाता है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन। ये बात सच्ची है कि झूठी? तो फिर कोई मरता है तो रोते क्यों, और अपने मरने से डरते क्यों? जिस मरने से जग डरे मेरे मन में ऊंचा, भाव तो ये होना चाहिए। ये तो शरीर का परिवर्तन है, ऊपर के चोले का परिवर्तन है, और चोले को केवल चोले की भांति देखना चाहिए, उसमें और कुछ नहीं। महाराज जी आज हमारे बीच नहीं है। बहुत अच्छा प्रवास था, इतने दिन रुके, लंबे समय तक एक साथ रहने का योग बहुत लंबे अंतराल के बाद ही हुआ, और अब वो हमारे बीच नहीं है। उन्होंने तो अपना रास्ता तय कर दिया, हम लोगों के लिए रास्ता दिखा करके गए हैं। हम लोग ऐसी घटनाओं को सहज रूप से स्वीकारने की कला सीखें, और अपने जीवन में ऐसा कुछ घटे ऐसा भाव जगाएं।